गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज हम संस्कृत में रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को एक निबंध के रूप में दर्शाया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि आज इंटरनेट ने हमारे कई कामों को कितना आसान बना दिया है। इस मूल भाव को कि हम एक क्लिक के द्वारा ही अपने कई कामों को, कठिन से कठिन कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो इसी मूल भाव को लेकर आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम संकेत बिंदु में देखते हैं कि आज हम अद्य संपूर्ण विश्व से लेकर सहायिका संति तक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो इस गद्य से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थों को हम सबसे पहले देखते हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तनी काले मतलब परिवर्तन के समय में। अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद में। कर्गदस्य, कर्गदस्य मतलब कागज का। प्रविधि, प्रविधि मतलब तकनीकी या विधि। गृहते, गृहते मतलब ग्रहण किया। अग्रे, अग्रे मतलब आगे। तो इस गद्य से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ को पढ़ने के बाद आइए हम इसके हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, आज के समय में लगभग कहते हैं पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा सुनाई पड़ती है। कहते हैं आज के समय में लगभग पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा सुनाई पड़ती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, यह जानने की इच्छा आज भी हमारे मन में उत्पन्न होती है। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, इस शब्द का अर्थ आखिर क्या है क्या यह जानने की इच्छा आज भी हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। कहते हैं कि समय बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। प्राचीन काले, प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान के आदान प्रदान का मौखिक साधन था। आदान प्रदान का साधन क्या था, मौखिक रूप ही हुआ करता था। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान का साधन मौखिक रूप ही हुआ करता था। और विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और ज्ञान का अर्जन भी श्रुति अर्थात सुनकर ही ग्रहण किया करते थे। लोग जो है ज्ञान का अर्जन भी सुनकर ही ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखने का क्या करें, लेखनम कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वशामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। कहते हैं कि समय बदलने के साथ कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा तो सभी के मन के मनोगतानाम, सर्वेषामेव मनोगतानाम, सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया गया। कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, आरंभ कर दिया गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ। कहते हैं टाइपराइटर के आविष्कार के द्वारा तो लिखी गई सामग्री को टाइप करके लंबे समय तक, टंकणस आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता, लिखी गई सामग्री को टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षिता अतिष्ठन, सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता।
इसके बाद विज्ञान की ये तकनीकी जिसकी यात्रा आगे बढ़ती रही, पुनरपि अग्रे गता मतलब आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। कहते हैं कि इसके बाद विज्ञान की ये तकनीकी जिसकी यात्रा आगे बढ़ती रही, आज के समय में तो कहते हैं अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज के समय में तो लगभग सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा पूरे होने लगे हैं। अर्थात आज के समय में तो सभी कार्य संगणक मतलब कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा क्या करने लगे हैं, पूरे होने लगे हैं। सभी काम कंप्यूटर के द्वारा पूरे होने लगे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। यहाँ तक कि समाचार पत्र और पुस्तकें आदि भी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाने लगी हैं और लिखन्ते च और लिखी भी जाने लगी हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। कहते हैं कि कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने के लिए वृक्षों को काटा जाता था। कहते हैं कागज के उद्योग में वृक्षों को काटा जाता था। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने के लिए वृक्षों को काटा जाता था, परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। कहते हैं कि लेकिन परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा वृक्षों की कटाई को कम किया जा सकता है। कहते हैं प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति। वृक्षों कहते हैं परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा हम वृक्षों की कटाई को कम कर सकते हैं। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हमारा यह एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। कहते हैं कि इसके द्वारा अर्थात कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा अगर हम पेड़ को कम काटेंगे तो यह क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में यह हमारे द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्तु। इस समय, अधुना मतलब इस समय, बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं आज के समय में बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। कहते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह अर्थात सभी जगह इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम अर्थात सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। और वित्त कोश से बैंक के भी चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के से ही किए जाते हैं। कहते हैं बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिममाय सहायका संति। कहते हैं अनेक प्रकार के बहुविधा अनुप्रयोगा, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन के द्वारा मुद्राहीनाय विनिममाय कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी सहायता मिली है। अर्थात कि अनेक प्रकार के जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसके द्वारा भी कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायता मिली है। तो आज हमने यहाँ तक का हिंदी अनुवाद पढ़ा। अब अगले अंश में हम इसके आगे का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।